Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is thinking, and this one is the part of our psychology book, DLED second year. सबसे पहले हम जानेंगे थिंकिंग होता क्या है. जो थिंकिंग वर्ड था, इसका अगर मैं इटोलॉजिकल मीनिंग की बात करूं, इटोलॉजी का मतलब होता है शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है. तो जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी, वहां पे एक वर्ड था थिंकन, which means the ideas, the views and the perception is known as thinken. वहीं से हमारा वर्ड क्या निकला है, थिंकिंग. कौन से ओल्ड लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज या जर्मनी से भी कुछ वर्ड, जर्मनी के थिंगोंग. ठीक है, यहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है. और थिंकिंग का मतलब होता है सोच, कि आप कैसे समझ रखते हो, क्या आपका व्यू पॉइंट है, कैसे आपके परसेप्शन है, आप किसी आइडिया को कैसे क्रिएट करते हो. दैट इज नोन एज योर थिंकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स. देखो, थिंकिंग एक ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर वो क्या करता है, उसके सामने कोई भी अगर सिचुएशन गिवन होती है तो उसके बारे में वो सोच लगाने की कोशिश करता है. या अगर हमें अभी साइकोलॉजी पढ़नी है तो आप अपना दिमाग जरूर लगा रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि अगर मेरे पास 20 चैप्टर हैं तो मुझे कैसे डील करना है, कितना किसके लिए याद करना है, कैसे नोट्स मेकिंग करनी है, एग्जाम में मैं कैसे लिख के आऊंगा या लिख के आऊंगी. इन सब चीजों के बारे में आप सोच रहे हो. तो सिचुएशन को लेकर जब आप अपने व्यू पॉइंट्स बना रहे हो तो वही हमारी क्या कहलाती है, थिंकिंग कहलाती है. मैंस एबिलिटी टू थिंक एंड डील विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ये कैसी एबिलिटी है, किसी भी मनुष्य की एक ऐसी क्षमता है जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में सोचता है. इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ विद द एनवायरमेंट, जिसके अंदर वो एक इंडिविजुअल अपने आप को एनवायरमेंट के अंदर एडजस्ट करना चाहता है. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग, परिभाषा क्या है. Yes, Ross' view is thinking is a mental activity in its cognitive aspect or the mental activity with the regards of psychological object, which means कि आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है. एक तो सबसे पहले जानो, ये हमेशा से ही कॉग्निटिव एस्पेक्ट है. मतलब जहाँ पे आप अपना ज्ञान लगा रहे हो, आप अपना संज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, वही आपकी मेंटल एबिलिटीज है. या फिर सेकेंडली हम कह सकते हैं ये हमारी साइकोलॉजिकल ऑर्डर से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं हैं. Garrett's view, thinking is the behavior which is often implicit and hidden in with symbols, images, concepts and ordinary employed. क्या कह रहे हैं, गैरेट कहते हैं कि जो सोच है वो एक ऐसा व्यवहार है जिसके अंदर क्या क्या छिपे हुए हैं. किसी चीज की छवियां, इमेजेस छिपी हुई हैं, आइडियाज, विचार छुपे हुए हैं, या कोई कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में कैसे नियोजन किया जा सकता है. नियोजन का मतलब यहाँ पे कैसे समझ विकसित की जा सकती है, वही आपकी क्या है, थिंकिंग है. नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, सोच के लक्षण क्या क्या है. फर्स्ट हमारा थिंकिंग इज द प्रोसेस विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉग्निशन टू हैव परसेप्शन, विच मीन्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो थिंकिंग है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉग्निशन टू हैव परसेप्शन, कि आप एक धारणा बनाते हो आपके संज्ञान के लिए और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग सम पर्पज. क्या है ये, हमेशा हम थिंकिंग क्यों करते हैं, जब किसी पर्पस को, किसी उद्देश्य को हमें क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है. इन जेन्युइन थिंकिंग वी कैन नॉट लेट आवर थॉट्स वंडर एमलेसली. हम ऐसे ही कुछ भी फैंटासाइज करने नहीं लग जाते हैं, हम तभी सोचते हैं किन्हीं चीजों पे जिनका कोई ना कोई एम हो. नेक्स्ट इन थिंकिंग देयर इज अ मेंटल एक्सप्लोरेशन रादर देन द मोटर एक्सप्लोरेशन. मैंने आपको जब फर्स्ट डेफिनेशन रॉस की बताई तब भी बताया था कि ये हमारा कॉग्निशन पे डिपेंड करता है, हमारे संज्ञान पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी मोटर एक्टिविटीज पे ये डिपेंड करता है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, आपके कॉग्निशन को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, पर्पसफुल होती है. थर्ड है इसका, इट इज डिपेंड ऑन द मेंटल एक्सप्लोरेशन नॉट द फिजिकल वन. और यहाँ पे आप अपनी मोटर एक्टिविटीज को दिमाग में पहले सोच लेते हो, तो उन मोटर एक्टिविटीज को हाउ टू डू करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अंदर मेंटल एस्पेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं. Fourth है, thinking is symbolic activities in which mental solution of the problem is carried out through the sign, symbol and mental images. देखो ये symbolic है. symbolic का मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, मेरे सामने तो अभी यही प्रॉब्लम है, आई हैव टू रिकॉर्ड ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइकोलॉजी बुक. तो इसके लिए मैं सिम्बल्स बनाऊंगी कि अब मैंने 4 चैप्टर कर चुकी हूँ, सिम्बल्स बना रही हूँ. मुझे थिंकिंग अपलोड करना है, मुझे लर्निंग डेवलपमेंट अपलोड करना है, तो इनके लिए मैं सिंबल्स बना रही हूँ या साइंस बना रही हूँ अपने दिमाग में, और फिर उन साइंस को क्या कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं. थिंकिंग कैन शिफ्ट साइमल्टेनियसली ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम एंड स्पेस. ये कह रहा है कि जो सोच है वो समय, स्थान
इस पे तुरंत बदल जाती है। लाइक अभी मैं कुछ और सोच रही हूँ, अब कुछ और काम करने लग जाती हूँ, तो तभी मेरी सोच जो है बदल जाती है। तो समय के हिसाब से या फिर उनके जो स्थान है उसके हिसाब से भी हमारी जो थिंकिंग है चेंज हो जाती है। तो देखो, थिंक करना क्या है, जब आप किसी चीज के बारे में पर्पसफुली सोचते रहते हो तो वही हमारी थिंकिंग है। और मैंने आपको 2 टर्म बिल्कुल ऐसी बताई हैं जिस पे पूरी थिंकिंग डिपेंड करती है। एक तो ये मेंटल एक्टिविटी है या फिर आपके साइकोलॉजिकल बुद्धि जो है वो इससे जुड़ी होती है। ठीक है, थिंकिंग किसी चीज के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, किसी चीज को आप अरेंज कर रहे हो या कोई आइडिया लगाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, थिंकिंग कैन बी हैपन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे एलिमेंट, सोच के तत्व क्या है। सबसे पहला एलिमेंट है इमेजेस। आप अपनी सोच किन चीजों पे, हमने पीछे एक चीज और पढ़ी है कि आपकी जो पूरी सोच है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, सिंबल्स पे, साइंस पे और इमेजेस पे। तो ये हमेशा सिंबॉलिक होती है। दूसरा है कंसेप्ट। अगर आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट है, उसे समझना है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है या उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है, तो हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे भी ये डिपेंड करेगी। थर्ड है हमारा सिंबल्स एंड साइंस। इसमें यही है कि हमारी सोच कभी भी कॉन्क्रीट नहीं हो सकती, हमारी सोच हमेशा कैसी रहेगी, सिंबल्स और साइंस पर डिपेंड करके रहेगी, क्योंकि आप सोचते वक्त किसी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है यहाँ भाषा। आपकी सोच इस चीज पर भी निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की भाषा यूज करते हो, कौन सी भाषा है, क्योंकि आपका लिटरेचर जितना वास्ट होगा आपके पास उतना ही थिंकिंग के लिए पर्सपेक्टिव अलग अलग होंगे। मसल्स एक्टिविटी। मसल्स एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे है कि आप अपना जैसा सोच बनाते हो उससे आपका पूरा बॉडी भी एक्टिव रहती है और साथ साथ उसी सोच के अकॉर्डिंगली आप अपनी मसल्स की एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। एंड दिस वन इज अ ब्रेन फंक्शन। जैसे हमारा बुद्धि दिमाग काम करता है वैसे ही हमारी सोच भी कार्य कर रही होती है। हमारा नेचर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग इज एसेंशियली अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। थिंकिंग कैसी है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव यहाँ पे आपको समझ ही आ गया होगा, संज्ञान से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स है, कन्वर्ट कॉग्निटिव प्रोसेस। जो हमारे सामने जो संज्ञान के जटिल जो टॉपिक आते हैं उनको कन्वर्ट करके इजी बनाने में हेल्प करती है। थिंकिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। इसे आप समस्या समाधान का व्यवहार भी बोल सकते हो, बट एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इज नॉट थिंकिंग। परंतु हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज आपकी थिंकिंग नहीं हो सकती। इन थिंकिंग देयर इज अ मेंटल एक्सप्लोरेशन रादर देन द मोटर। ये भी मैंने आपको बता दिया था, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देती है। इंस्टेंटेनियसली टाइम पे और स्पैन पे और स्पेस पे ये क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ थिंकिंग, सोच के प्रकार। फर्स्ट है हमारी परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट और परसेप्चुअल थिंकिंग है यहाँ पे रिलेटेड है कि आपको आपका जो पूरी बुद्धिमत्ता है या आपकी पूरी थिंकिंग है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किसी भी ठोस पदार्थ पे वो डिपेंड कर रही है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, परसेप्चुअल। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल। जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी चीज के बारे में अपना व्यू पॉइंट बनाने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हो, तो जो थिंकिंग यू आर अप्लाइंग दैट इज नोन एज योर कॉन्सेप्चुअल, वैचारिक और अमूर्त सोच कहलाती है। थर्ड है हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है जैसा आप एक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसा सोच रहे हो, वो आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को आप लॉजिकल थिंकिंग भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने जो भी चीजें ऑब्जर्व करी हैं उसके हिसाब से आप उनका क्या दे रहे हो, लॉजिक या तर्क दे रहे हो। नॉन डायरेक्टिव, एसोसिएट करने की थिंकिंग बोला जाता है। नॉन डायरेक्टिव का मतलब यहाँ पे आप डायरेक्शन नहीं मिल रहे हैं आपको, बट आप दो चीज अगर आपके सामने है तो आप उन्हें एसोसिएट कर रहे हो। लाइक आई एम एसोसिएटिंग माई व्यू पॉइंट विद द दिस पीपीटी। नेक्स्ट आती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। व्हेन यू आर थिंकिंग इज जस्ट यू आर यूजिंग योर थिंकिंग टू क्रिएट समथिंग न्यू अबाउट एनी सिचुएशन और एनी स्टफ, तो वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी क्रिटिकल। जब आप किसी चीज के एक पहलू से सहमत ना हो, आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, आप उसके अपोजिट बोल सकते हैं हम। अपोजिट का मतलब बिल्कुल यहाँ पे राइवलरी करना नहीं है, यहाँ पोजिशन का मतलब है आप उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट को एक जगह पे कन्वर्ट कर लेते हो। जैसे आपने कभी बचपन में देखा होगा तो हमारे पास ना एक लेंस होता था, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आता था। हम उसे क्या करते थे, ऐसे ना अपनी नोटबुक के ऊपर रखे, सूर्य की रोशनी से उसकी सारी लाइट कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आ जाती थी, तो आग लग जाती थी उसमें। तो ऐसे ही हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब हम अपने सारे पहलुओं को एक ही डायरेक्शन में लगा देते हैं और कलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसी रेस को फैलाना। जैसे अब बल्ब से रोशनी निकल रही है तो वो सारी तरफ जा रही है, तो वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, सो थिंकिंग क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उनकी मैकेनिक्स चल रही है, कॉन्क्रीट चल रही है, लॉजिकल आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी कलेक्टिवली हमारी थिंकिंग ही कहलाती है।
नेक्स्ट आती है हमारी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जो है सबसे ट्रेडिशनल वे है, यह मोस्ट कॉमन वे है जिसके अंदर आप कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ज कर लेते हो, हर एक सॉल्यूशन की तरफ सिर्फ उसी की तरफ लेके आ जाते हो। नेक्स्ट द प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फोकसेस ऑन पिन पॉइंटिंग अ सिंगल मोस्ट इफेक्टिव आंसर टू द प्रॉब्लम। ये क्या कह रहे हैं, आपका पिन पॉइंट या फिर सेंटर क्या है, हमारा एक ही होता है और उसी को पिन पॉइंट करके आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हो। फिगरिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इट्स ओनली द गोल, मतलब हमारा सिर्फ जो एक एम, हमारा एक उद्देश्य हमारे सामने क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं क्योंकि आपने सारे के सारे एफर्ट एक तरफ लगा दिए हैं। लॉजिक होती है क्योंकि हमें हर एक चीजों को छोड़ के उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना है। कॉन्क्रीट थिंकिंग इज अ टूल ऑल्सो यूज टू क्रिएटिव प्रॉब्लम, क्रिएटिव प्रॉब्लम में भी काम आती है। लाइक अगर मैंने आपको कोई सम दे दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप क्या करोगे, इससे आप सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एक ये ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग भी अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉलेज बीइंग द सोर्स ऑफ आइडियाज। यहाँ पे जो आपका ज्ञान है विचारों का स्रोत बनते हैं। क्रिएट अ मैप फॉर सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो समाधान किसका निकलता है, हम पूरा मैप बनाते हैं अपनी सोच में कि हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना कैसे है। और इससे क्या बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि आपको और कोई कार्य नहीं करना है, आपको किसी दूसरी दिशा में नहीं सोचना है। और यूनिकनेस भी बढ़ेगी क्योंकि आप जब अपने पूरे एफर्ट एक ही तरफ लगाओगे तो कुछ नया खोजने की भी कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई दिस थिंकिंग इज समटाइम नोन एज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यूज कहाँ है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम का पता हो, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हो, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनल डिसीजन आप तभी मेक करते हो जब आपको सारे एस्पेक्ट पता हो अपनी प्रॉब्लम के। एनालिटिकल टास्क, एनालिटिकल टास्क का मतलब जहाँ पे आपको अपने टास्क को, कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोटे छोटे एनालिसिस करके सेक्शंस में तोड़ के इजी करके समझना है। एग्जीक्यूशन स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज का भी मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे एफर्ट अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगाने एंड एट लास्ट इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जैसे आपका होता है तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। अगर किसी बच्चे का इवेल्युएशन हो रहा है, लाइक आपका डीएलएड का इवेल्युएशन हो रहा है, तो आपके इंटरनल्स भी देखे जाएंगे, आपके एक्सटर्नल्स भी देखे जाएंगे। इंटरनल्स के अंदर तो आपकी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, आपने फाइल वर्क कैसा किया है, आपके इंटरनल एग्जाम कैसे थे, आप क्लासरूम बिहेवियर कैसा था, आपने लेसन प्लान कैसे बनाए हैं, आपने आप टीचिंग प्रैक्टिस पे गए थे तो वहां से आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ आर कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट थिंकिंग आती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज जस्ट अपोजिट टू आर कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी चीजों को क्या कर रहे हो, आप हर एक डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आप एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, बल्कि आप एक पॉइंट से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो कि क्या पता मुझे रास्ते और भी मिल जाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग दैट एक्सप्लोर मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज। जिसके अंदर आपको क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट करना हो, यहाँ पे कौन सी थिंकिंग काम आएगी, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट आता है दिस थॉट प्रोसेस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ कन्वर्जेंट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको एक ही कार्य नहीं करना है, बट यूज फॉर द कंजंक्शन विद इट। कंजंक्शन का मतलब आपको बहुत सारे ऐसे समायोजन करने हैं जिन पे आप बात कर सकते हो और फिर उन पे आपको अलग अलग पाथ पे जाके देखना है। द टर्म डाइवर्जेंट रेफर्स टू द डेवलपिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि आप एक पॉइंट पे आके जुड़ नहीं रहे हो, यहाँ पे आप डाइवर्ज हो रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में। So divergent thinking refers to opening the mind in various direction and trying out multiple solutions for a problem. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या कर रहे हो, डिफरेंट डायरेक्शन को ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे हो और तब देख रहे हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है या नहीं। In divergent thinking, one start with the many possibilities and then windows them down through the some process until an answer of the solution is found. मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप अपनी बहुत सारी संभावनाएं जो आपके सामने है उन सब पे कार्य करके देखोगे और फिर देखोगे कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिला है। इंपॉर्टेंस क्या है, नए आइडियाज और पॉसिबिलिटी जब आपको खोजनी हो तो सिर्फ आप एक ट्रेडिशनल वे से नहीं चलोगे। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए यूज होती है एंड इट, देखो वहां पे भी क्रिएटिविटी था, बट जब आपके सामने सिर्फ एक ही समस्या हो और आपको समाधान भी एक ही डायरेक्शन में खोजना हो। और यहाँ पे स्टूडेंट के बेटर आंसर भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में ध्यान लगा रहे हैं, सोच और चिंतन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इनहेंस द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी करने के लिए आपको अल्टरनेट वेज चाहिए और अल्टरनेट वेज हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग ही दे सकती है। फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आपको एक जैसे ही पाथ आप खत्म करोगे आपको दूसरे पाथ पे चल पड़ना है। ओरिजिनलिटी,
आप अपनी चीजें खोज रहे हो तो आपके पास पाथ्स तो बहुत सारे हैं, बट आप ओरिजिनली उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हो कि आप उस प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचोगे, और यू आर डूइंग योर वर्क इटसेल्फ, तो वो ओरिजिनल डाटा भी होगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमें डाइवर्जेंट काम करना है, एक ही डायरेक्शन में तो नहीं सोचना है, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा नर्चरिंग ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमारी जो सोच है उसका पोषण आप कैसे कर सकते हो, मतलब हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, हमें मान लिया कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एज कम्पेयर टू कन्वर्जेंट, अगर सिर्फ हमें प्रॉब्लम ही ना खोजनी हो, सोल्यूशन ही ना खोजना हो, तो हमारे लिए डाइवर्जेंट अच्छी है। तो कैसे हम नर्चर कर सकते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग करा सकते हो बच्चों की। जैसे हमारे पास बहुत सारे पजल्स वगैरह होते हैं, रिडल्स होते हैं, उन बच्चों को दे दो, तो बच्चे क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में खोजने की कोशिश करेंगे। ओपन इनोवेशन, बच्चों के आइडियाज है ओपनली आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन, इनकरेज करना, बच्चों को मोटिवेट करना कि आप अपने आइडिया, यू हैव टू कम फॉरवर्ड विद योर न्यू आइडियाज एंड वी आर अडेप्टिंग और अडॉप्टिंग दैट आइडियाज एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा कल्चर, इससे आपके कल्चर कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, माइंड इंक्रीज होगा, और इनसे भी आप अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों की बढ़ा सकते हो। माइंड मैपिंग करा के भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज का माइंड मैप बनाना है तो भी बच्चे अपना बहुत आसानी से चीजें खोज पाएंगे। और क्या करा सकते हो आप? प्ले एक्टिविटी करा सकते हैं एंड हैंडफुल फेलियर, यहाँ पे मतलब है अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो आप दोबारा से इंकरेज करके नई तरह लेके जाओगे। रिवर्स द क्वेश्चन को उलट पुलट के दे दें हम बच्चों को तो भी हम अच्छे अलग अलग वेज कर सकते हैं। सीक वाइल्ड आइडियाज, कुछ ऐसे आइडियाज भी हमें लेनी है जो मतलब लीक से बिल्कुल हटके हो, जिन्हें ऐसा माना जाए कि ये तो हो ही नहीं सकते। इंक्वायरी बेस्ड फीडबैक, कोलैबोरेट करा। इंक्वायरी बेस्ड फीडबैक का मतलब है जब आपको किसी चीज की इंक्वायरी करनी होती है तब आप कर सकते हो। कोलैबोरेशन करा सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस दे सकते हैं किसी चीज को सेलिब्रेट कराने में। ऑल्सो यूज द डाइवर्जेंट, सब अपने अपने व्यूज बताएंगे कि हम ऐसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, वी कैन सेलिब्रेट इट लाइक दिस। इम्ब्रेस द क्रिएटिव कॉन्स्टेंट, जो हमारे क्रिएटिव कॉन्स्टेंट है, रुकावटें हैं, उन्हें हटा सकते हैं। टॉलरेंट एनवायरमेंट बच्चों को देके कि आप जो है सहिष्णुता भी बना के रखो। एंड प्ले डेविल्स एडवोकेट, हमें बच्चों को क्रिटिकली भी सोचना सिखाना है, तभी हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, यूज क्या है? प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए, नए आइडिया खोजने के लिए, टीम कोलैबोरेशन बढ़वाने के लिए, क्योंकि कन्वर्जेंट में सब एक ही व्यू पॉइंट पे नहीं हो सकता पॉसिबल कि सब सोच पाए, पर डाइवर्जेंट में सब अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे बच्चे का जो सीख है वो करा सकते हैं और विकास करा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस बिहेवियर, मतलब जो बच्चे का कॉम्प्लेक्स और ऐसा बिहेवियर होता है जो दुविधा में डाल सकता है, उससे भी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग इनहेंस होगी। या फिर ऐसे बिहेवियर जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, हम ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। डिफरेंस क्या है? जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो फाइंडिंग एट द मोस्ट इफेक्टिव आंसर की तरफ ही बढ़ाता है आपको, कि सबसे ज्यादा यही आंसर आना चाहिए तो चलो चलो इसी रास्ते पे सोचते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा क्रिएट कराने की कोशिश करता है और मैनी पॉसिबल आंसर कैन बी फाइंड। देयर इज ओनली वन राइट सोल्यूशन, यहाँ पे सिर्फ एक ही राइट सोल्यूशन होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ राइट सोल्यूशन हो सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग है यहाँ पे इंडक्टिव है, जाओ जाओ ढूंढो ढूंढो, बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट करो एंड देन आप जनरलाइजेशन तक पहुंचोगे। एक्यूरेट, स्पीड एंड लॉजिकल, ये ज्यादा होगा। एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि आपको एक ही रास्ते पे चलना है तो मंजिल को पाने के चांसेस ज्यादा होंगे। स्पॉन्टेनियस हो सकता है, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने बस तीर मारा और काम हो गया है, ठीक है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत बार तक ट्राई किया और ट्रायल के बाद भी आपके एरर्स फाइंड हो रहे हैं। फ्री फ्लोइंग एंड नॉन लीनियर भी हो सकता है, आपको एक ही रास्ते पे नहीं चलना, और फ्री फ्लोइंग है, सब अपने अकॉर्डिंगली कार्य कर सकते हैं। ये कम टाइम लेता है कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अगर आपके पास 7 डोर हैं, आपको उनके अंदर जा जाके देखना है कि मेरा मेन डोर कौन सा है, तो ऑब्वियस है टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आपके पास एक ही दरवाजा है, आपको सिर्फ उसको ही खोलना है, तो ऑब्वियस है आपका टाइम कम ही लगेगा। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कह रही है हमारी? क्वेश्चन है डिफरेंट आइडिया पे जाओ जाओ ढूंढो आइडियाज। और यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या कह रही है? आपके पास एक आंसर है, उसके लिए फैक्ट जुटाओ और उस आंसर को प्रूव करने की कोशिश करो। मोड्स ऑफ थिंकिंग डाइवर्जेंट के क्या हो सकते हैं? आप इमेजिनेशन से काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको लॉजिक से काम करना पड़ेगा। और जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसके अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, हॉरिजॉन्टली थिंकिंग हो सकती है और वर्टिकली भी हो सकती है, मतलब हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ पे आप क्रिटिकली, वर्टिकली, एनालिटिकली बट लीनियरली सोचोगे। ठीक है, क्या होती है? तो इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा? थिंकिंग के बारे में पढ़ा। हमने जाना व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग,
कैसे आप थिंकिंग को अलग अलग प्रकार पे देख सकते हो, थिंकिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ पे, यूसेज कहाँ कहाँ पे है, और डिफरेंट काइंड्स में भी आपको बताया, परसेप्चुअल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल, क्रिएटिव, डाइवर्जेंट, रिफ्लेक्टिव। मैंने इन सारी थिंकिंग के बारे में भी बताया, बट हमारे सिलेबस में दो मेन थिंकिंग थी, वो थी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में आप लीक से हटके कार्य कर रहे होते हो और आपके व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं। कन्वर्जेंट में आपको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके ही सीखना है, और ये ज्यादा लॉजिकल होती है, कॉन्क्रीट होती है, और यहाँ पे ज्यादा कैसे होते हैं, इमेजिनेशन से भी कार्य आप कर सकते हो। थिंकिंग जस्ट हाउ यू थॉट, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, व्हाट इज द परसेप्शन, दैट डाटा इज नोन एज थिंकिंग, और जिसके अंदर आप सिर्फ कॉग्निशन की बात करोगे, ना कि आप कोई फिजिकल या मोटर एबिलिटीज से कार्य कर रहे हो। So it is all about our today's topic. I hope you like this session. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Bye bye. Take care.